Hello, guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the remaining part of taxation. Right? I have already told you some basic points related to tax structure. We will move further, right? Apart from that, I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, right? Having more than 96,000 subscribers on YouTube. So don't forget to subscribe the channel, right? And apart from that, I would like to congratulate those who have qualified bank PO mains examination, right? What you have to do further is that you need to prepare for द इंटरव्यू, राइट। आपको अच्छे तरीके से अब आप तैयारी करो इंटरव्यू के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है। आई थिंक 27 को जो है इसका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, फिर देखो कि कितना टाइम आपके पास है और तैयारी करके जाओ। और वो लोग जिनका नहीं हुआ, ठीक है, वो आगे चलें, वो मूव ऑन करें, बस इसी पे अब अटके नहीं रहना है कि नहीं हो गया तो अब क्या करेंगे, नहीं, आगे और अपॉर्चुनिटीज हैं, चलते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा आप क्या करो, एक दो दिन आप पास ले लो, रेस्ट ले लो, फिर क्या करो, फिर से स्टार्ट करो जर्नी, फिर से स्टार्ट करो जर्नी। यहाँ पर एंड नहीं होती है, एक जॉब आपका डिसाइड नहीं करेगा आपकी लाइफ को। तो आपको आप कंटिन्यू रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ साथ ठीक सब कुछ हो जाता है। अच्छे तरीके से मेहनत करो, हो जाएगा, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो हम जो जो भी हमने लास्ट टाइम तक किया था उससे आगे हम चलेंगे। लास्ट टाइम मैं लिटिल बिट आपको बता दूं कि हमने क्या किया था, क्योंकि कल वाला सेशन जो था वो एमसीक्यू था रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक्स। उससे जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको वो टैक्सेशन था। तो टैक्सेशन में मैंने स्टार्ट किया था टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है टैक्स स्ट्रक्चर। मैंने डायरेक्ट टैक्स बोला था आपको बेसिक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक। अब हम आगे चलेंगे, बाकी क्लासिफिकेशन टैक्सेस की जो है वो हम अच्छे से समझेंगे इसमें, राइट। सो लेट्स मूव। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, यहां पर आप आराम से समझ सकते हो। A progressive tax means as the income of a person goes up, the rate of tax imposed on his income goes up, so that at higher incomes he pays more tax. Thus, by definition, progressive tax reduces inequalities and satisfies the principle of equity in taxes. अब समझो मतलब इसका क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्स, सपोज सॉरी, पर्सन ए है, ठीक है, इसका कुछ इनकम है, सपोज 50K इसका इनकम है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 50K इसका इनकम है, तो साल में हो गया 6 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इस पे टैक्स लिवाई किया जाता है, ठीक है, लिवाई किया जाता है, इस पे इम्पोज किया जाता है टैक्स। कितना लगाया जाता है, सपोज 10%, ये हो गया, ठीक। 6 लाख का 10% मतलब 60,000, इसमें क्या हो गया, टैक्स लगा इसको। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये पर्सन बी ले लो, अब यही पर्सन ए ले लो। अब इसका इनकम सपोज हो गया 80K। 12 × 8 कितना होता है, सपोज वो हो गया, सपोज इसका 12 लाख हो गया साल का इनकम, ठीक है, या 8 लाख हो गया इसका इनकम साल का। तो अब यहां पर क्या हो गया, इसका इनकम पहले 6 लाख हो गया, अब इसका इनकम 12 लाख हो गया, 13 लाख हो गया, 14 लाख, जितना भी इसका इनकम अब बढ़ गया, प्रीवियस से इसका इनकम बढ़ गया, 6 लाख से इसका इनकम था, ठीक है। और इस पे कितना लग रहा था, इस पे टैक्स इंपोज किया गया था 10%। अब इसी पर्सन का अब यहाँ पर 8 लाख का इनकम हो गया, इस पे टैक्स बढ़ाया गया 15%। अब यहां पर इसी को नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। जब एक पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, रेट ऑफ टैक्स को भी बढ़ाया जाता है।
क्यों रेट ऑफ टैक्स को बढ़ाया जाता है? इसीलिए सो दैट जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, मतलब जिसका जितना इनकम कम है, जिस हिसाब से जितना इनकम है उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पर्सन है, उसको 6 लाख उसको 10% ही देना है, जिसका 8 लाख उसको 15%, सो दैट जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्वेश्चन आएगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है? आपको बोलना है प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है सो दैट इनइक्वालिटी जो होती है दो पर्सन्स के बीच में, उसको क्या किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। ये ना हो कि जो रिच है उसको उतना ही टैक्स लगाया जाएगा और जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको भी उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। सपोज इसका 5 लाख है, इसका 10 लाख है, ठीक है, और इसको बोला जाता है आपको क्या करना है, आपको 10% देना है, उसको भी बोला जाता है आपको 10% देना है। बात समझ में आ रही है? तो इतना इस तरीके से नहीं लगाया जाता। जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है उतना, अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला नहीं 15% आपको क्या करना है, ये 15% रेट पे इसको बोला जाएगा कि आपको टैक्स पे करना है। इसी को नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और इस प्रोग्रेस टैक्स में क्या होता है, किस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन टैक्सेस, इसको प्रोग्रेस टैक्स बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, और इंडिया जो है, इंडिया किस हिसाब से चल रहा है, किस टैक्स के हिसाब से, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का। मतलब जितना पर्सन की जितना इनकम बढ़ जाता है एक पर्सन की, उतना उसका टैक्स, रेट ऑफ टैक्स को भी बढ़ाया जाता है, रेट ऑफ टैक्स को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स अंडर विच एज द इनकम ऑफ ए पर्सन गोज अप द रेट ऑफ टैक्स गोज डाउन। तो यहाँ पर बोला जाता है, सपोज एक पर्सन है, उसकी इनकम थी 10 लाख और इसको सपोज 5% टैक्स लगाया गया है। अब इसकी इनकम होगी सपोज 15 lakhs, अब इस पे इसको टैक्स रिड्यूस किया गया, 3% ही देना पड़ता है। इसका मतलब होता है रिग्रेसिव टैक्स, जितना इनकम बढ़ जाता है उतना टैक्स रेट क्या होता है, कम होता जा रहा है। सो दैट द हायर इनकम्स पे क्या हो जाएगा, हिज टैक्स बर्डन इज रिलेटिवली लो, सो दैट इसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या, इसका टैक्स बर्डन जो होगा वो कम होता जा रहा है जितना उसका इनकम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि रिग्रेसिव टैक्स को ऑप्ट करता है, मतलब जो कि वो रिग्रेसिव टैक्स पे चल रहा होगा। इंडिया जो है वो किस पे चल रहा है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स पे। अभी तक ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर रिग्रेसिव टैक्स देखने को मिलेगा। नो कंट्री में ऑप्ट फॉर रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। यहां पर हमने देखा है ऑलरेडी, राइट। अब नेक्स्ट जो है, यहां पर हम देखेंगे स्पेसिफिक टैक्स और एडवोलरम टैक्स का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक टैक्स और एडवालोरम टैक्स का मतलब समझेंगे हम। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है, स्पेसिफिक टैक्स इज ए टैक्स विच मे बी इम्पोज्ड ऑन ए commodity on the basis of any specific feature of the commodity like its length, width, quantity, weight, etc. ठीक है, मतलब क्या होता है, सपोज एक कॉमोडिटी ले लो, एक आप प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट जो है उसका उसका वेट कितना है, ठीक है, या उसकी लेंथ कितनी है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो जो आप मार्केट में खरीदते हो, या उसका वेट भी मैंने बोला आपको, उसकी लेंथ कितना है, उसकी विड्थ की भी हम बात करेंगे, ठीक है, और वो कितनी क्वांटिटी में है उसकी क्वांटिटी की भी बात करेंगे। तो ये इस प्रोडक्ट के क्या है, फीचर्स हैं। जब प्रोडक्ट के फीचर्स को देखकर टैक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्स। अब सुनो समझो, मतलब यहाँ पर इसका क्या है, फीचर्स का। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट अगर आप बात करोगे, कोई भी सिगरेट ले लो आप, सिगरेट की लेंथ होती है, ठीक है, ये मैं सिगरेट बनाता हूँ यहाँ पर, सिगरेट की लेंथ होती है। अब इंडिया में क्या होता है, ये इसकी लेंथ क्या है, ये एक इसका फीचर है, किसका, सिगरेट का फीचर इसकी लेंथ है। और इंडिया में क्या होता है, इस लेंथ की जितनी लेंथ होती है सिगरेट की उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक स्पेसिफिक फीचर को देखकर ही उस प्रोडक्ट पे, उस कमोडिटी पे क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को नाम दिया जाता है स्पेसिफिक टैक्स। या मैं दूसरा एग्जांपल बोल सकता हूँ, क्वांटिटी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, वो सपोज 50 के शर्ट्स को बनाता है, 50,000 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। अब यहाँ पर, अब इन 50,000 शर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसकी क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसको भी नाम दिया जाता है स्पेसिफिक टैक्स। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी फीचर ले लो, मैंने बोला अभी लेंथ की बात करेंगे, सिगरेट की लेंथ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 50,000 शर्ट्स उसने बनाई है, मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अब इन 50,000 शर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये स्पेसिफिक टैक्स होता है।
आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन सिगरेट इन इंडिया इज इम्पोज ऑन द बेस ऑफ सिगरेट लेंथ। सिगरेट की जितनी लेंथ होती है उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, और ये इंडिया में लगाया जाता है। चाइना में क्या लगाया, चाइना में एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि दो कंट्रीज में एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर हो। चाइना में सिगरेट में क्या लगा सकते हैं कि वहाँ का सिगरेट का बॉक्स जो है, उस बॉक्स का वेट कितना आ रहा है उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ सिगरेट्स कितने हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ सिगरेट्स कितने हैं इस बॉक्स में, उस पर लगाया जा सकता है टैक्स। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, एक फ्यूचर देखा जाता है एक कमोडिटी का, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट इज एड वलोरम टैक्स। का मतलब क्या, एन एड वलोरम टैक्स इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी ऑन द बेस ऑफ इट्स टोटल वैल्यू। ठीक है, प्रोड्यूस्ड और सोल्ड और प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, सपोज यहां पर सुनो, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, मैंने बोला अगर एक मैन्युफैक्चरर वो 50,000 शर्ट्स को बनाता है, समझो आराम से, शर्ट्स को बनाता है, अब 50,000 शर्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी के ऊपर लगता है। लेकिन इन 50,000 शर्ट्स का अगर हम प्राइस देखेंगे, सपोज इन 50,000 शर्ट्स का प्राइस हो गया 1 लाख, इनका प्राइस है इन शर्ट्स का। अब यहां पर 50,000 शर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। अब जो इनका जो टोटल अमाउंट है, इसका जो टोटल जो है, इसका क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट कितना है, इस कॉस्ट के ऊपर लगाया गया। इसका वैल्यू जो है, इन 50,000 शर्ट्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख का वैल्यू है। अब इस 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसको बोला जाता है एड वलोरम टैक्स। एड वलोरम टैक्स, यही मैंने लिखा है यहां पर, एन, लेट मी जूम इट, राइट, हाँ, an ad valorem tax is a tax which is imposed on a commodity on the basis of its total value। मतलब इन शर्ट्स का जितना भी वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। उस 2 लाख के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एड वलोरम। प्रोड्यूस्ड और सोल्ड और प्राइस ऑफ कमोडिटी। द डिस्टिंक्शन, दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेसिफिक एंड एड वलोरम टैक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। देखो मैंने इन नोट्स पे एग्जांपल पे लिखा हुआ है, इस एग्जांपल के बेसिस पे हम आप समझ सकते हो कि एड वलोरम और स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या होता है। ए शर्ट मैन्युफैक्चरर में मैन्युफैक्चर 10,000 शर्ट्स। अगर एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है वो कितना बनाता है, 10,000 शर्ट्स को उसने बनाया है। ठीक है, इन ए ईयर, एक साल के अंदर, एट ए कॉस्ट ऑफ 15 लाख। अब 10,000 शर्ट्स को बनाया है, इन शर्ट्स का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रफली 10,000 शर्ट्स को बनाया है इसने, ध्यान से देखो 10,000 शर्ट्स को बनाया है। अब इन 10,000 शर्ट्स के ऊपर 15 लाख जो है इसका टोटल कॉस्ट है इन 10,000 शर्ट्स का। जब इन 10,000 शर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसको हम नाम देते हैं हम स्पेसिफिक टैक्स, क्योंकि ये क्वांटिटी पे लगाया गया है। लेकिन जब हम 15 लाख के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जो कि टोटल कॉस्ट है इन 10,000 शर्ट्स का, इसको हम एड वलोरम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, इफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चर, इफ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स, इसने कितनी शर्ट्स बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, इट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक टैक्स। बट इफ इट इज इम्पोज्ड ऑन द बेस ऑफ इट्स टोटल वैल्यू, दैट इज 15 lakhs के ऊपर, इसको एड वलोरम टैक्स का नाम दिया जाता है। अब यहां पर हम समझेंगे, एवरी कंट्री हैज इट्स हैज in its tax structure a minimum, a mixture of both specific and ad valorem। जो भी कंट्री होती है उनके पास क्या होता है, मिक्सचर होता है किनका, इन टैक्सेस का, स्पेसिफिक और एड वलोरम टैक्सेस का एक मिक्सचर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक। डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, और दूसरा ये कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और वो जो है जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे ही क्या किया जाता है, इन टैक्स को इम्पोज किया जाता है। कितना आप हमें लगाना है, 5% लगाना है, 6% लगाना है, 7% लगाना है, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, जिनको बोला जाता है सर चार्ज एंड सेस। आपने सुना होगा सर चार्ज और सेस आपने सुना होगा, यही मैं लिख रहा हूं, सर चार्ज और सेस को आप समझो। आई होप आपको एड वलोरम और स्पेसिफिक टैक्स पता चल गया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर भी करो, राइट, एक सेकंड, और कमेंट्स में मेंशन किया करो साथ साथ कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सबसे पहला पॉइंट टैक्स ऑन टैक्स को आपको कीवर्ड बनाना है, विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम्स अबव ए सर्टेन लेवल।
with a view to reduce inequality further and make the tax structure more progressive. It's also called super tax. दो कीवर्ड्स मैंने बोला, मैं आपको समझाऊंगा ये, लेकिन आप समझो पहले। सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स एक कीवर्ड। दूसरा सरचार्ज आल्सो कॉल्ड एज सुपर टैक्स एज इट इज इम्पोज्ड ऑन सुपर रिच। जो रिच लोग होते हैं, सुपर रिच जो होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है, उनके ऊपर पहले टैक्स लगाया जाता है, फिर उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है? इन इंडिया देयर इज अ सरचार्ज ऑफ 15%। इंडिया में कितना टैक्स लगाया, टैक्स के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाता है? 15%। ठीक है। इन इन दोज इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑन दोज इंडिविजुअल्स हुज एनुअल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। अब समझो मेरा मतलब, कहने का मतलब क्या, इस टैक्स ऑन टैक्स का मतलब। सपोज एक पर्सन है, उसका इनकम है सपोज 2 करोड़। ठीक है, इसका इनकम है 2 करोड़। जब इसको टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स जब लगाया जाता है, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है 5%। ठीक है, 5% टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 से 1 करोड़ तक जिसका इनकम है, जिस पर्सन का, उसको 5% लगाया जाता है। अब यहां पर क्या होता है, अब कंडीशन रखी गई है, जिसका 1 करोड़ से अबो है उसके ऊपर और टैक्स लगेगा। ठीक है, एक तो ये 5% देना है, लेकिन जिसका 1 करोड़ से ऊपर है उसको बोला गया आपको एक्स्ट्रा 7% पे करना है। मतलब इसी को बोला जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। ठीक है, एक इनकम रखा जाता है, एक लेवल रखी जाती है, अगर उस लेवल से ऊपर इसको, इसकी इनकम है, उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा कितना पे करना है? 7%। मतलब ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स के ऊपर टैक्स। यही लिखा गया है इन इंडिया, सॉरी, इन इंडिया देयर इज ए सरचार्ज ऑफ 15%। किन किन इंडिविजुअल्स के ऊपर? हुज एनुअल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, जिनके ऊपर एनुअल इनकम कितना है? 1 करोड़ से ज्यादा होता है। मतलब ये होता है जिनका, जिसका 1 करोड़ है उसका एक टैक्स तो होता है, ठीक है, 5%। लेकिन अब जिसका 1 करोड़ से ज्यादा है उसको बोला जाता है आपको एक तो ये 5% भी देना है, और दूसरा आपको 7% भी देना है। तो दैट मीन्स इसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टोटल कितना है? 11% होता है। और मुझे बोलो क्या ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? ये भी एक प्रोग्रेसिव ही है। ये भी एक प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, क्योंकि अब देखो जितना इनकम इसका इनकम था उतना, अब जिसका 1 करोड़ था 5%। अब देखो जिसका 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़, उसको बोला गया है आपको 7% एक्स्ट्रा देखा। टोटल देखने को मिल रहा है 11%। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सरचार्ज का मतलब क्या, आपको बोलना टैक्स ऑन टैक्स। दूसरा बोला जाएगा सरचार्ज का दूसरा नाम क्या, आपको बोलना सुपर टैक्स। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में सरचार्ज कितना कितना सरचार्ज लगाया जाता है, आपको बोलना है 15% सरचार्ज लगाया जाता है जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट इज सेस। सेस का मतलब क्या? सेस इज ए लिवे विच इज इम्पोज्ड टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये एक ऐसा टैक्स होता है, ठीक है, जिसको इम्पोज किया जाता है। किसके ऊपर इम्पोज किया जाता है? एक स्पेसिफिक पर्पस। जब गवर्नमेंट को चाहे कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो पर्पस, उस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस पर्पस को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? उस टैक्स को लगाया जाता है। जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो उस टैक्स को रिमूव किया जाता है। सपोज आप एग्जांपल समझो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इट मे बी विड्रॉन वंस द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। जब ऑब्जेक्टिव अचीव होता है इस सेस को रिमूव किया जाता है, इसको विड्रॉ किया जाता है। अब बोल रहे कोई सेस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब समझो यहाँ पर स्वच्छ भारत सेस की बात करें, जैसे चल रहा था स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, सफाई की बात चल रही थी, क्लीन इंडिया की बात चल रही थी, तो इस पे भी क्या किया जाता था? स्वच्छ भारत सेस लगाया गया। ठीक है, इसके ऊपर जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, स्वच्छ भारत मतलब क्लीन इंडिया मिशन कंप्लीट हो गया, इसका टारगेट रखा गया था सपोज 2014 से लेकर 2019 तक। तो यहाँ पर क्या चल रहा था? एक टैक्स लगाया जाता था, एक लिवे लगाया जाता था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम स्वच्छ भारत मिशन को हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर पाएंगे। जब 2019 आ गया, अब स्वच्छ भारत अभियान जो है कंप्लीट हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब इसके ऊपर अब टैक्स ये इसको विड्रा करेंगे। इसको बोला जाता है सेस, या यहाँ पर कृषि कल्याण सेस। ठीक है, कृषि कल्याण सेस मतलब एक स्कीम है। तो दूसरा है एजुकेशन सेस, एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, सेस आर रिमूव्ड आफ्टर जीएसटी। ठीक है, ठीक है, इनको रिमूव किया गया जब जीएसटी इंपोज हो गया, उसके बाद जो है इस सेस को रिमूव किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप, मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल आप स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्स का एक और एग्जांपल समझो। आप एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेकर आया। सपोज रेट ऑफ 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, ये एक बैरल मैंने लिया, इसका रेट कितना है? 1 बैरल में 159 जो होता है
इसका जो क्वांटिटी होते हैं 159 लीटर्स की क्वांटिटी एक बैरल का, सपोज मैं बोल रहा हूँ उस वो एक बैरल का कीमत कितना है, $100 है। समझो ध्यान से, इसका कितना कीमत है, $100 है। ठीक, अब टैक्स जब इस $100 पे, इसका मतलब ये इसका वैल्यू है किसका, इस क्रूड ऑयल का वैल्यू कितना है, $100। जब इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, इसके वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है, टोटल वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है, ये एक एडवोलरम टैक्स बन जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बैरल पे ही टैक्स लगाया जाएगा, ये एक बैरल है, इसके ऊपर जितना भी तेल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। बैरल के ऊपर, एक बैरल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोला जाता है, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक टैक्स उसको नाम दिया जाता है। तो यहीं पर लिखा मैंने, जब 100 के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये एडवोलरम बन जाता है। लेकिन जब हम बैरल के ऊपर जो होता है टैक्स लगाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पेसिफिक टैक्स का नाम देते हैं। टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन वन बैरल, अगर वन बैरल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो स्पेसिफिक टैक्स बन जाता है, सो दैट इट विल नॉट hurt the consumers, otherwise increase in rate will increase more tax which will ultimately be paid by consumers in terms of high prices of crude oil। ये एग्जांपल आपने समझा होगा कि एक बैरल पे जब लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, और उस इस एक बैरल का कीमत जो है जब उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, उस टैक्स को नाम क्या देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी, राइट। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन किसके परस्पेक्ट में, इंडियन टैक्सेशन की हम बात करेंगे। यहाँ पर इंडियन टैक्सेशन में जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं सेंटर के अंदर कौन सा टैक्स आता है, स्टेट के अंदर कौन सा टैक्स आता है। ठीक है, यही यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर कंप्राइजेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, प्रोमिनेंट सेंट्रल टैक्सेस आर। ठीक है, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो, एक होता है स्टेट टैक्स जो स्टेट इंपोज करता है, वे करता है, और दूसरा होता है सेंट्रल टैक्स की बात हम करेंगे। ठीक है, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स की हम बात करेंगे। अब हमें कैटेगरी कर, देखो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि स्टेट के अंदर आता है, या कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि सेंटर के अंदर आता है, सेंटर को सेंटर लगाता है। अब यहाँ पर ये हम जानेंगे। ठीक है, प्रोमिनेंट सेंट्रल टैक्सेस आर कॉर्पोरेट टैक्स, याद रखो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये सेंट्रल टैक्स है। नंबर सेकंड, इनकम टैक्स जो होता है सेंट्रल टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी की हम बात करेंगे, EXCIS एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स एक्स्ट्रा, ये सभी किसके अंदर आता है, ये सेंट्रल टैक्सेस के अंदर आता है। तो सेंट्रल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इनकम टैक्स भी इसके अंदर आता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, ये सभी इसके अंदर आता है। अब क्वेश्चन है कि ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी, ये हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल आपको कैटेगरी बनानी है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्सेस का। नेक्स्ट जो है प्रोमिनेंट स्टेट टैक्सेस आर वैट, वैट का मतलब ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, नंबर थर्ड एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन गैम्बलिंग एंड लॉटरी, लॉटरी के ऊपर, ये गैम्बलिंग अगर होती है उसके ऊपर टैक्स लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगाना है। तो ये सभी जो आते हैं ये स्टेट टैक्स के अंदर आता है। वन बाय वन हम समझेंगे कि सेंट्रल टैक्स जो है, जो सेंट्रल टैक्स में डिफरेंट टैक्सेस आते हैं उनका मतलब क्या है। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, अब समझो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो कि क्या एक्चुअली है, सेंट्रल टैक्स। टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज, सबसे पहला पॉइंट, वो टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है उसको आप सबसे पहले बोलोगे ये कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब कंपनी के किसके ऊपर लगाया जाता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज। नंबर सेकंड एसएसबी क्या पूछ सकता है, देयर इज अ फ्लैट रेट ऑफ 30% कॉर्पोरेट टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। अब जो कंपनीज है, एक डोमेस्टिक कंपनीज है और दूसरी फॉरेन कंपनीज है इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ अपनी कंपनीज है इनको और फॉरेन कंपनीज है। अब यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया, बोला गया 30% टैक्स जो लगाया जाता है ये किन 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 कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं,
ठीक है। और 40% टैक्स किन के ऊपर लगाया जाता है, जो कि फॉरेन कंपनीज है। इसको आप याद रखो, राइट। ये आपको टिप पे रखना है कि जो फॉरेन कंपनीज इसके ऊपर कितना लगाया जाता है, जो इंडियन कंपनीज इनके ऊपर कितना लगाया जाता है। ये मेरे नोट्स के हिसाब से है, शायद अभी चेंज भी किया होगा, टैक्स चेंज भी किया होगा, बट ये हम देखेंगे। मैं आपको एग्जाम से पहले लेकर आऊंगा, अगर इसमें भी कुछ चेंज होगा तो कुछ चेंज अगर उन्होंने तब तक किया है या ठीक है, वो भी मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अलग है और स्टेट सॉरी किन के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए अलग लगाया गया है। ठीक है, ये 2018 के हिसाब से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, यही मैंने लिखा, एंड ए फ्लैट रेट ऑफ 40% फॉर फॉरेन कंपनीज। ऑल्सो देयर इज अ सरचार्ज ऑफ 12%। किन के ऊपर 12% है? डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, हुज एनुअल इनकम इज 10 करोड़, एंड ए सरचार्ज ऑफ 7% ऑन डोमेस्टिक कंपनीज हुज इनकम इज 1 to 10 करोड़। ध्यान से समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि कॉरपोरेट टैक्स जो होता है एक ऐसा टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगता है। अब कंपनीज के ऊपर जो है, एक डोमेस्टिक कंपनी है और एक दूसरी फॉरेन कंपनी है। यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर बोला जाता है 30% क्या है, टैक्स लगाया जाता है। फॉरेन कंपनीज के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाता है? 40%। यहाँ तक भी आपको समझ आया होगा, आई होप। उसके बाद बोला जाता है जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है उनके ऊपर सरचार्ज भी लगाया जाता है। कितना सरचार्ज लगाया जाता है? 12% सरचार्ज लगाया गया है। लेकिन किन कंपनीज के ऊपर? ये डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर है, लेकिन उनका इनकम कितना, अगर इनका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तब 12% सरचार्ज है। ये पॉइंट याद रखो। या अगर या अगर इनका और यहाँ इनका इनके ऊपर सरचार्ज कितना लगाया जाता है? 7% भी सरचार्ज लगाया जाता है। किन के ऊपर? डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। लेकिन अगर उनका इनकम 1 से 10 करोड़ तक, तो देखो सबसे पहले टैक्स लगाया जाता 30% डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, उसके बाद 12% लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है 12%, अगर इनका इनकम कितना होता है 10 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद वो डोमेस्टिक कंपनी जिनका इनकम कितना है 1 to 10 करोड़, उनके ऊपर सेस कितना लगता है? 7% सेस लगता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद हाँ, ये तो हो गया। ऑल्सो देयर इज ए सरचार्ज ऑफ 5% और फॉरेन कंपनीज। मैंने पहले ही बोला जो फॉरेन कंपनीज है उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 40%। ये तो टैक्स है। अब मैंने बोला टैक्स ऑन टैक्स, मतलब सरचार्ज कितना है? 5%। 5% तो है, लेकिन उसका इनकम कितना है? अगर उनका इनकम एक्सीड्स 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो 5% सरचार्ज है। किसके ऊपर? फॉरेन कंपनीज के ऊपर। एंड सरचार्ज ऑफ 2% ऑन फॉरेन कंपनीज, अगर इनका 10 से, इसका मतलब 2% इनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है अगर इनका इनकम 1 से 10 करोड़ के आसपास है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको नोट्स में कैसे लिखना है, आप इतना लिखो, फॉरेन कंपनीज है, टैक्स कितना लगाया जाता है? 40% लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगता है इनके ऊपर? 40%। दूसरा पूछा जाएगा कि सेस कितना लगता है, आपको बोलना 5%। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर कितने इनकम के ऊपर, अगर इनका इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा है इनके ऊपर सेस लगता है कितना, सॉरी सरचार्ज कितना लगता है? 2%। कितना किस इनकम के ऊपर, आपको बोलना है 1 से 10 करोड़ के आसपास अगर इनका इनकम है तो सरचार्ज कितना लगता है? 2%। और कॉर्पोरेट टैक्स 40%। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी, राइट। अब ये तो मैंने बोला, हाँ। अब यहां पर मैंने बोला इनकम टैक्स की बात करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स भी क्या है? ये भी सेंटर के अंदर है। तो कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बोला, अब इन कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब एक ऐसा टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। और लेकिन इनकम टैक्स की बात करेंगे, इम्पोज्ड ऑन इनकम। सबसे पहला पॉइंट, जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी सैलरी होती है, उसके ऊपर जो साल में जितना भी आपको मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। टैक्स इज इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर 3 स्लैब्स। अब 3 स्लैब्स के अंदर लगाया जाता है। जिस पर्सन का इनकम साल का 2.5 से 5 लाख के आसपास है, इसके बीच में है, उसको 5% क्या करना पड़ता है? इनकम टैक्स लगता है। जिस पर्सन का 5 लाख से ऊपर है, कहाँ तक? 10 लाख तक, उसको 20% पे करना पड़ता है टैक्स। जिसको 10 लाख से ऊपर है, इसको कितना पे करना पड़ता है? 30% पे करना पड़ता है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इसका मतलब डिफरेंट स्लैब्स में टैक्स को इम्पोज किया जाता है। अब देखो, जिसका जितना इनकम ज़्यादा है उतना उसका टैक्स रेट भी ज़्यादा है। यहाँ पर इसका इनकम कम है, देखो इसको 5% है। यहाँ पर इनकम देखो इसका 5 to 10 है, इसको 20%। यहाँ पर इनकम देखो 10 लाख है, 30% लगाया जाता है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर, आप बोल सकते हो इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर चलता है इंडिया में। इंडिया फॉलो करता है प्रोग्रेसिव को, ना कि रिग्रेसिव को।
अब यहाँ पर इसके अलावा भी क्या है, इसके अलावा इन एडिशन देयर इज ए सरचार्ज ऑफ 15%। अब कितना सरचार्ज देना पड़ता है, 15%। किसके ऊपर, ऑन दोज हुज इनवल, उन पर्सन्स के ऊपर, उन इंडिविजुअल्स के ऊपर जिनका इनवल इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा। इसका मतलब अब देखो, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, जिसको सरचार्ज बोलते हो। तो इसका मतलब सरचार्ज कितना है, 15% लगाया जाता है। एक तो उनको वो देना ही देना है, कितना, 10 लाख से ऊपर है 30% है, लेकिन अगर वहाँ से 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको कितना एक्स्ट्रा 15% देना पड़ता है। अगर 10 कितना, 1 करोड़ से ऊपर, एंड ए सरचार्ज ऑफ 10%, या इनको सरचार्ज कितना देना पड़ता है, 10% देना पड़ता है। किस इनकम के ऊपर, बिटवीन 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास। मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बोला इनको इनकम टैक्स डिफरेंट स्लैब्स में देना पड़ता है। अब सरचार्ज 15% लगाया जाता है, सरचार्ज 10% लगाया जाता है। 10% इसलिए लगाया जाता है अगर उस इंडिविजुअल का इनकम कितना है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ है। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर उसका इनकम है, उसको सरचार्ज कितना देना पड़ता है, 15%, राइट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम 2017-2018 में। ठीक है, तो कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता, राइट। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में भी मेंशन करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर अच्छे वाले एमसीक्यूज लेकर आऊँगा जिससे आपको ये रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या रहेगा इसमें, फिजिकल पॉलिसी में, उसके बाद हमें रहेगा अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे। बजट के बारे में हम जानेंगे, ठीक, फिजिकल डेफिसिट किसको बोलते हैं हम, ये सारा कुछ जानेंगे हम आगे। फिलहाल हम टैक्स स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।